हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या होता है। राज्य व्यवस्था मतलब राज्य करने की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब राज्य व्यवस्था मतलब राज्य करने की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था या असल में भारत पर राज्य करने की व्यवस्था को ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो असल में भारत है क्या? भारत एक राज्य है। तो आप लोग सोचेंगे कि जब भारत एक राज्य है तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, असल में ये क्या है? तो आइए पहले ये समझते हैं कि राज्य होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। राज्य राज्य होने के लिए चार चीज़ों का होना अनिवार्य है। जैसे पहले राज्य होने के लिए चार चीज़ों का होना अनिवार्य है। जैसे भूमि, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। तो भूमि भूमि है, भूमि भारत के पास भूमि है, हाँ, जिस पर बैठे हैं वो भारत की भूमि है। सरकार, हाँ, मोदी सरकार है, भारत मोदी सरकार। जनसंख्या, हाँ, जनसंख्या भी है, लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब क्या होता है? ये तीनों तो आसान है, मतलब भूमि, सरकार, जनसंख्या। असल में संप्रभुता मतलब क्या होता है? संप्रभुता मतलब जैसे मेरा निर्णय, जैसे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं लिखूं या ना लिखूं। संप्रभुता मतलब मेरा निर्णय। जैसे भारत को इजराइल से अगर हथियार लेना है तो इसमें यूएसए या कोई अन्य देश इसको नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि भारत एक संप्रभुता देश है। तो राज्य, हमने बोला कि जब भारत एक राज्य है तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असल में ये क्या है? तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये चारों चीज़ उनके पास है कि नहीं है। जैसे यूपी है, तो यूपी के पास भूमि भी है, हाँ, भूमि है। सरकार, योगी सरकार भी है। जनसंख्या, जनसंख्या भी है। संप्रभुता मतलब मेरा निर्णय। जैसे मेरा निर्णय, जैसे इजराइल, अगर यूपी को इजराइल से हथियार लेना है तो यू बिना मोदी सरकार के बिना नहीं ले सकती इसको, मतलब ये नहीं ले सकती। तो असल में ये है क्या जो हम राज्य बोलते हैं? असल में हम राज्य व्यवस्था की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, असल में ये है क्या? असल में ये राज्य नहीं, इसको प्रांत कहा जाता है। जैसे आप लोगों को सुना होगा पंजाब प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। पहले इसको हम प्रांत ही कहते थे, लेकिन जब संविधान बना तो हम लोगों को इससे अच्छा शब्द मिला नहीं, इसलिए हम इसको राज्य का दर्जा दे दिए। राज्य का दर्जा इसको दे दिए, इसीलिए इसको राज्य भी कहा जाता है। राज्य व्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। तो एक शब्द है राष्ट्र। असल में राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र मतलब भाईचारा। राष्ट्र मतलब भाईचारा। जैसे भारत एक देश है तो भारत में अन्य जाति के लोग भी, अन्य भाषाई आधार पर भी लोग रहते हैं। मतलब भाईचारा, जिसमें भाई अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उसे ही राष्ट्र कहते हैं। जैसे 1945 के दौरान, 1945 के यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने यहूदियों पर बड़ी मात्रा में नरसंहार किया, जिससे जो यहूदी थे सभी देशों में अलग अलग विभक्त हो गए। तो असल में जब 3 साल बाद, लगभग 1948 के दौरान, जब इजराइल की स्थापना होती है तो उस समय ये बस राज्य या एक देश था। लेकिन जब अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाई आधार पर लोग यहाँ आएंगे तभी इसको राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्र मतलब भाईचारा, यानी अन्य कास्ट के लोग भी अगर एक साथ मिलकर रहते हैं, एकता की भावना से रहते हैं, तो उसे ही राष्ट्र कहते हैं। असल में संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान मतलब, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। वैधता, जैसे वैधता मतलब क्या? जैसे नागरिक को मूल अधिकार के बारे में बताना, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बताना, उनके क्या क्या अधिकार है उसी के बारे में बताना, यानी वैधता उसी को कहते हैं।
तो संविधान क्यों है? संविधान संविधान क्यों है? 1885 के दौरान जब ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करता है, ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करता है, लगभग 45 साल तक यानी 1929 तक भारत की कभी भी आज़ादी की मांग नहीं थी। उनको बस स्वायत्तता, स्थानीय स्वायत्तता की मांग थी। वो चाहते थे कि आप लोग राज कीजिए लेकिन हमें बस स्थानीय स्वायत्तता दे दीजिए। तो स्थानीय स्वायत्तता मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वायत्तता मतलब संविधान बनाने की बस उनकी मांग थी। संविधान बनाने की बस इनकी मांग थी। तो स्थानीय स्वायत्तता को अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया था। जैसे एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरण। तो आरक्षित मतलब जैसे टैक्स हुआ, पुलिस हुआ, मतलब कि जो पावर वाला चीज़ था ना वो अपने पास रख लिए थे। और जो इसमें था जैसे नली हुआ, स्कूल हुआ, जो पावर जिसमें नहीं था वो भारतीय नेताओं को दे दिए थे। तो इनका बस ये डिमांड था ना कि हम लोगों को बस ये दोनों चीज़ दे दीजिए और आप केंद्र में बैठकर राज कीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। लगभग 1885 से 1929 तक जो अंग्रेज थे, लगभग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनको भी स्वायत्तता की मांग, स्थानीय स्वायत्तता बनाने की दे दिया था कि आप लोग भी संविधान बनाइए। इसीलिए भारत को भी लगा कि अंग्रेज़ों ने भी हमको भी कहना चाहिए स्थानीय स्वायत्तता के लिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। असल में जो भारत के नेता थे वो हमेशा इंग्लैंड जाया करते थे। तो वहाँ पर देखते थे कि जो अंग्रेज हैं उनका कानून काफ़ी अच्छा है। काफ़ी वहाँ के जो लोग थे अगर एक बार आंदोलन करते थे तो जनता सरकार उनकी बातें सुनती थी। लेकिन यहाँ पर अगर एक बार भी हड़ताल होता है तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे इत्यादि चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये सोचते थे कि अंग्रेज जो थे इतने भी बुरे नहीं हैं, इनका जो कानून है ना काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। असल में उन्होंने बताया कि अंग्रेज थे तो असल में अपना जो कानून था ना वो भारत में कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका कानून तो बहुत ही अच्छा था। उनका कानून तो था जो बहुत ही अच्छा था, लेकिन भारत में कभी वो लागू ही नहीं हुआ। उनके जो नेता थे, भारत के जो नेता थे वो सोचते थे कि अंग्रेज का कभी भी तो दिल पिघलेगा और वो हमें स्थानीय स्वायत्तता की मांग यानी संविधान बनाने को देंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और भारत को खुद थक हार कर लगभग 26 जनवरी 1930 को पहली बार इसने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो पहली बार उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों का कभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ। लगभग इन्होंने यूएसए को 1776 में आज़ाद किया था। लगभग यूएसए को 1776 में आज़ाद किया था, जहाँ भारत दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा में फंसा हुआ था। वहीं पर इंग्लैंड में कानून भी बन गया था और वहाँ के लोग पालन भी करते थे। तो भारत हमेशा सोचते थे कि अगर कभी भी भारत आज़ाद होगा तो भारत के लिए वही संविधान, वही जो कानून है वहाँ का, वही लागू होगा।
चलिए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़े हैं संविधान सभा के गठन।